हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ भाई स्पेशल आपके हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मैं आपसे लगभग भाई आज ये लगभग 50+ क्वेश्चन कराऊंगा। और टोटल मैं आपसे इसमें कराऊंगा लगभग 250+ क्वेश्चन। इससे बाहर चाहे आपका UPSI हो, चाहे आपका UP पुलिस हो भाई, चाहे आपका UP SSS हो, चाहे आपका पैट हो, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि पहला क्वेश्चन है भाई हमारा कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया। तो उसका सही जवाब आपका आएगा भाई 14 सितंबर आपका 1949। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो हमारी जो हिंदी है भाई, एक आपकी कौन सी भाषा है, राजभाषा। देखो, सारे आपके जो है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सही जवाब आपका है भाई 14 सितंबर। सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो सही इसका जो आंसर है वो आपका आएगा देवनागरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है। देखो, जो गढ़वाली है भाई, गढ़वाली की उपबोली कौन सी आएगी। तो याद रखिए सलानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के अनुच्छेद 344 के ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया। तो सही जवाब आपका 1955 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की भाई। तो याद रखिए BJ खरे ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आएगा भाई 7। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो याद रखिए भाई सुनना और समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो जो हिंदी है भाई, इसकी उपभाषा कितनी है, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो बता सकता है भाई कोई इसका आंसर। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। मानक भाषा की विशेषता है। देखो, जो मानक भाषा की विशेषता है भाई, इसका आंसर इसने दिया भाई ऐतिहासिकता, स्वच्छता, एकरूपता, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उसका सही जवाब आपका डी आएगा। डी सही है इसका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान के खालिस्तान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। तो इसका जो सही जवाब आपका आएगा वो आएगा सी, 343 का एक भाग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है भाई 12। हिंदी खालिस्तान भाषा की उत्तराधिकारणी है। अब हिंदी किसकी उत्तराधिकारणी है भाई। तो इसका सही जवाब आएगा वो आपका आएगा सी, संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। देखो, जो हिंदी का स्थान है वो आपका है तीसरा, क्योंकि पहले पर तो आपकी अंग्रेजी है, दूसरे पर आपकी मंदारियन है जो चीनी भाषा है, तीसरे पर आपकी है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 14। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो जो उसका व्यवस्थित रूप है भाई चिन्हों का, उसको क्या बोलते हैं, लिपि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे क्वेश्चन आपके देखो UPSI के क्वेश्चन है भाई, तो इम्पोर्टेंट रखना इनको। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा 15। ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो कोई बता सकता है भाई। ब्राह्मणी से होती है आपकी देवनागरी लिपि। देवनागरी किसकी लिपि है भाई। तो याद रखिए हिंदी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब आएगा
वो आपका आएगा अपभ्रंश। देखो सबसे पहले संस्कृत, फिर आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवठेठ और हिंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका सी, मगधी अपभ्रंश। ये आपका यूपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसका सही जवाब आपका आएगा सोर्स यानी अपभ्रंश। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही जवाब आएगा आपका भोजपुरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रज भाषा का केंद्रीय अक्षेत्र है? तो याद रखिए मथुरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई आपका? बोली का अक्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है सॉरी भाई दोबारा पढ़ो। बोली का अक्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा सी, उपभाषा। क्वेश्चन नंबर 22, बुंदेली का अक्षेत्र है? तो इसका बुंदेली का क्षेत्र कौन सा आएगा? झांसी, जालौन और दातिया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका भाई 23, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं? तो कोई बता सकता है भाई? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो जो आपकी ब्रज हिंदी है भाई यह कहाँ की आएगी? आपकी पश्चिम हिंदी। ठीक है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? जो उर्दू है, उर्दू को कौन सी भाषा कहा भाई? यामनी भाषा। इसका श्रेय किसको जाता है? तो उसका सही जवाब आएगा लल्लू लाल। कौन आएगा? लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? भाई देख उत्तर प्रदेश में आपकी देखो बांगरू तो है नहीं, इसको तो हटा दो, हड़ौती भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी देखो बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है। तो उसके भाई आपके दोनों आएंगे, ए भी आएगा सी भी आएगा, आपको एफ मिलेगा भाई, दोनों सही हैं इसके, बुंदेली भी और कन्नौजी भी। ठीक है। 27, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उसका सही जवाब कौन सा आएगा? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? भोजपुरी, मेवाती, ब्रज, कन्नौजी। अच्छा मेवाती कहाँ बोली जा आपकी? भाई मेवाती तो आपकी भाई इधर जाती है राजस्थान में, तो उसका सी आएगा। 29, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देखो प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश सब सही है लेकिन पंजाबी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो उसका सही जवाब आपका आएगा डी, ब्राह्मणी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 31, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लल्लू लाल। नहीं, लल्लू लाल नहीं भाई, इसका आंसर आपका जो है, इसका आंसर डी आएगा भाई, शरदराम फुलोरी। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, जयपुरी, कन्नौजी। इसका सही जवाब आएगा आपका जयपुरी। क्वेश्चन नंबर 33, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो स्थानीय नाम आएगा वो आपका डूडार्डनी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? अवधी, कन्नौजी, पहाड़ी, ब्रजभाषा। तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा पहाड़ी। ठीक है भाई। सारे देखो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे आपके 2021 के आपके आए हुए क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को आप पढ़ते रहना, इससे बार आपकी हिंदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर आपका है भाई 35। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो उसका सही जवाब आपका आएगा अपभ्रंश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 36। 36 क्या है भाई आपका? आधुनिक भारतीय जो आपकी आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? जो आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है भाई, इसका काल कब से कब तक आएगा? तो याद रखें 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 37। लैखिक संस्कृत खालिस्तान और खालिस्तान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। अच्छा, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प को चुनिए। भाई सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद कौन सी आई आपकी? पाली, पाली के बाद प्राकृत, फिर अब आपकी अपभ्रंश, फिर आपकी हिंदी आई। क्वेश्चन नंबर आपका डी आएगा। 38। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट है भाई। जो नागरी लिपि है इसको दक्षिण में क्या कहते हैं? नंदी नगरी। 39। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा ब्रजभाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अब जो सबसे प्राचीन आर्य भाषा है वो कौन सी आपकी? वैदिक संस्कृत आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? देखो द्रविड़, भाई असमी असम की होगी, उड़िया उड़ीसा की होगी, बांग्ला बंगाल की होगी। अब कन्नड़ कहाँ की है? कन्नड़ आपकी कन्नड़ कर्नाटक, तो उसका आपका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब जो देवनागरी लिपि है भाई कौन सी लिखी जाती है? तो याद रखिए भाई मराठी। अच्छा, लिपि किसे कहते हैं? भाई अंकित करने को, बोलने के तरीके को, लिखित ध्वनि संकेतों को। इसका सही जवाब बी आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? जो भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका सही जवाब आपका आएगा भाई। भाई इनका अर्थ भी है, इतिहास भी है, रचना भी है, तो उसका डी आएगा भाई। इसका जो सही जवाब आएगा आपका डी आएगा। आपका उपरोक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर आपका 45। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इम्पोर्टेंट है भाई। इसका आएगा 343। देखो कितनी बार आपका आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 46। 46 क्या है भाई? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा डी, हिंदुस्तानी भाषा। 47। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो सही जवाब आएगा 5। 48। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा सी, उसको बोली बोलते हैं। 49। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो जो उतार चढ़ाव है भाई इसको क्या कहते हैं? अनुतान। ठीक है। 50। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तो उसका सही जवाब आपका आएगा सी, कुलुई। ठीक है। 51। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो उसका सही जवाब आएगा आपका बंगाली। क्या आएगा? बंगाली आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? अब कन्नौजी कहाँ बोली जाती है भाई? देखो फर्रुखाबाद भी है इसका सही जवाब,
और कानपुर भी है। तो इसका ए और आपका डी दोनों आएंगे। 53। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? अब बांगरू भाषा कैसी है आपकी भाई? ये बांगरू तो आपकी इधर पड़ी ना यार, राजस्थान का एरिया, तो आपका हरियाणा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा लॉर्ड मैकाले। देखो भाई, आज मुझे आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट 54 क्वेश्चन कराए। इन 54 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई, लिखना। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। जय हिंद। और आप कोई भी वीडियो देखते हैं ना भाई तो कमेंट किया करो वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी भाई, ठीक है। आपको किसके ऊपर वीडियो चाह आप कमेंट करके बता दिया करो भाई। तो जय हिंद भाई।